हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्लांट किंगडम का वन शॉट करवाने वाला हूँ। जितने भी ये जो बॉटनी का हमारा सीरीज है, आपको सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, प्लांट किंगडम में मैंने आपको जनरली बताया था, इस चैप्टर में हम एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म ही जनरली पढ़ेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म हम क्लास 12 का चैप्टर में पढ़ते हैं। दैट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, यहाँ पे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में तीन सिस्टम अपने को पढ़ना है। दैट इज योर पहला आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल, तीसरा फाइलोजेनेटिक। तो इन तीनों को किसने दिया था, साइंटिस्ट के नाम देखते हैं। इट वॉज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। नेचुरल किसने दिया था, बैंथम एंड हुकर। एंड ये साइंटिस्ट हमें नहीं जानना, एंगलर एंड पेंटल ने दिया था, नहीं पढ़ना। देखिए, इसका बेसिस क्या है। आर्टिफिशियल का बेसिस क्या है, एंड्रोशियम। फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए, ए फॉर आर्टिफिशियल एंड ए फॉर एंड्रोशियम। नेचुरल बेसिस, नेचुरल एफिनिटीज, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर जैसे कि एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी। अब यहाँ देखते हैं फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक मतलब कॉमन एंसेस्टर। इसके भी तीन टाइप होते हैं, दैट इज साइटोटेक्सोनॉमी, या फिर इसको कैरियोटेक्सोनॉमी बोलते हैं, न्यूमेरिकल एंड कैमोटेक्सोनॉमी। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल होते हैं न्यूमेरिकल कोड्स, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ हम कंप्यूटर यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर, उसका स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर देखा जाता है। एंड कैमोटेक्सोनॉमी में हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये सब देखते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी में। तो देखिए, आगे दो वर्ड होते हैं, दैट इज योर गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, वो हमें जानना है। तो ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों प्लांट बॉडी होता है, मेन प्लांट बॉडी। एल्गी, ब्रायोफाइट, एडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये सब का ये मेन प्लांट बॉडी है। किसी का गैमेटोफाइट होता है, किसी का स्पोरोफाइट होता है, वो हमें आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या होता है, तो गैमेटोफाइट आर हैप्लॉइड। क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। दे आर मल्टीसेलुलर। इनके पास सेक्स ऑर्गन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंड ये क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट है तो ये गैमेट बनाएंगे। स्पोरोफाइट क्या होते हैं, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ये भी मल्टीसेलुलर होते हैं एक्सेप्ट एल्गी। क्या बोला, ये तो मल्टीसेलुलर होता भी है, ये भी मल्टीसेलुलर होता है एक्सेप्ट एल्गी। इसका स्पोरोफाइट क्या है, मार्क इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एल्गी का स्पोरोफाइट यूनिसेलुलर होता है। एंड स्पोरोफाइट क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट हमारा हो गया। नेक्स्ट अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, उससे पहले मैं आप लोगों को एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट के एग्जांपल करवा देता हूँ। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आपको ऐसे याद करना है, कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले हम एल्गी देखते हैं। तो एल्गी की क्लास, हम तीन एल्गी के क्लासेस होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो इसको हम सीपीआर से याद रख सकते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी की एग्जांपल हम वीसी, सी, यूएस से याद रख सकते हैं। फियोफाइसी की एग्जांपल हम सेल्फ डिफेंस, SELF, सेल्फ डिफेंस। एंड आर का ये सिंपल है, पीजी, पीजी। इसका मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म ऐसे याद कर सकते हो, देखो एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। वी से वॉलवॉक्स, सी से कारा, सी से क्लैमिडोमोनास, यू से यूलोथ्रिक्स, एस से स्पायरोगैरा। नेक्स्ट फियोफाइसी, सार्गेसम, ई से एक्टोकार्पस, एल से लैमिनेरिया, एफ से फ्यूकस, डी से डिक्टियोटा। एंड ये पीजी, पीजी का मतलब है पॉरफायरा, जेलिडियम, पॉलीसाइफोनिया एंड ग्रेसिलेरिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, पॉरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, पॉलीसिफोनिया, सार्गेसम, एक्टोकार्पस, लेमनिडिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, क्लेम्डोमोनास, वॉलवॉक्स, कारा, यूलोथ्रिक्स, पायरोकारा। ये हमारा CPR। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ठीक है, यहाँ पे हमारा एल्गी खत्म हो जाता है। टाइफाइट का मेनली दो क्लास होता है, लिवर वुड्स एंड मॉसेस है। लिवर वुड्स एग्जांपल मिस्टर से याद रख सकते हो, M से मर्केंसिया, R से रीशिया। एंड मॉसेस के एग्जांपल तीन हम PSF से याद रख सकते हो, पॉलीट्राइकम, S से स्फैग्नम एंड F से फ्यूलेरिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा टेरिडोफाइट। नेक्स्ट है हमारा क्या, टेरिडोफाइट। तो यहाँ पे देखिए, टेरिडोफाइट के एग्जांपल हम कैसे याद रख सकते हैं। तो क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स में दो टाइप के टेरिडोफाइट है, एक तो जो सिमिलर टाइप स्पोर, होमोस्पोरस, एंड दूसरा हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस एग्जांपल हम याद कर सकते हैं, DLP, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम आप लोगों ने सुना होगा। DLP से अलॉन्ग विथ फॉरेन इक्विस्टम, DLP ड्राइव टेरिस, लाइकोपोडियम एंड टेरिस। एंड वहीं हेट्रोस्पोरस का हम याद रख सकते हैं, मास, मार्सिलिया, एजोला, सेल्विनिया एंड सेलाजिनेला।
मार्सिलिया, एजोला, सेल्विनिया, सेलाजिनेला। यहाँ पे हमारा टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे एक बॉक्स देख रहे हो जहाँ पे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को मैंने डिफरेंशिएट किया है। इस पॉइंट पे मैं वापस आऊंगा जब मैं ये सब को डिटेल में पढ़ दूंगा, अपने आप ही आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम एल्गी। तो एल्गी में सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड स्ट्रक्चर होता है। उसका हैबिटेट एक्वेटिक या फिर ब्रैकिश वाटर, जहाँ पे फ्रेश वाटर मैराइन वाटर दोनों हों। एंड इसका यहाँ पे अनयूजुअल हैबिटेट टेरेस्ट्रियल, एपिजोइक। देखिए स्लॉथ बियर क्या होता है कि जो एल्गी है ना, वो स्लॉथ बियर के स्किन पे प्रेजेंट होता है। तो देखो कि स्लॉथ बियर जो होता है ना, वो ग्रीनिश टाइप का दिखता है। एल्गी कैन बी ग्रो ऑन स्नो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एल्गी की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी और यूनिसेलर और मल्टीसेलर। तो यूनिसेलर के एग्जांपल होते हैं कुछ क्लोरेला, क्लाइमडोमोनास, वॉलवॉक्स। कुछ मल्टीसेलर के ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, कुछ ग्रीन एल्गी जैसे स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास आ चुके हैं। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, याद करना होगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे और गलती कर दोगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट रिप्रोडक्शन एल्गी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका। तो देखो रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्रेगमेंटेशन मल्टीसेलर ग्रीन एल्गी में होगा जैसे कि स्पायरोगारा, यूलोथ्रिक्स एंड क्लाडोफोरा। बाइनरी फ्यूजन किस में होता है, यूनिसेलर एल्गी में जैसे कि क्लोरेला। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, एसेक्सुअल स्पोर बनाएंगे जैसे कि जूस्पोर। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। मार्केट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए sexual reproduction in algae is of three types, that is your isogamy, anisogamy, ओगेमी। क्या बोला मैंने, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ओगेमी। आइसो, आइसो मतलब सिमिलर। तो इसके भी यहाँ पे दो फॉर्म होते हैं। गैमिट के साइज क्या होंगे, सिमिलर साइज होंगे। ठीक है, लेकिन दो कंडीशन ये है कि ये जो सिमिलर साइज के हैं, ये दे कैन बी आइदर नॉन मोटाइल या फिर ये क्या होंगे, मोटाइल होंगे। देखो सिमिलर साइज एंड नॉन मोटाइल वाले एग्जाम्पल स्पायरोगैरा, एंड सिमिलर साइज एंड मोटाइल वाले के एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, क्लाइमिडोमोनास, क्लैडोफोरा। ये याद करना होगा आपको। ठीक है, एनाइसोगेमी देखते हैं। इसका जो गैमेट का साइज है वो डिसिमिलर है। एग्जाम्पल यूडोरिना एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लाइमिडोमोनास। यहाँ पे भी आया है ना, तो आपको ध्यान रखना होगा ये एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट है ऊगेमी। ऊगेमी में क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल, मोटाइल या नॉन मोटाइल होगा। स्मॉल, दे कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। ठीक है, एंड जो फीमेल गैमेट होगी वो लार्ज होगी एंड नॉन मोटाइल होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो मेल गैमेट होगा वो स्मॉल होगा, मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल। ये देखो स्मॉल है, नॉन मोटाइल है, ये स्मॉल है लेकिन मोटाइल है। फीमेल गैमेट लार्ज है और क्या है, नॉन मोटाइल है। एग्जाम्पल इज योर वॉलवॉक्स, फ्यूकस। ओके, तो ये हमारा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी कंप्लीट। चलते हैं अब हम आगे पढ़ते हैं क्लासेस ऑफ एल्गी को डिटेल। देखिए क्लासेस ऑफ एल्गी जैसे मैंने आपको बताया सी, पी, आर, उसी फॉर्म में हम याद करते हुए भी आगे बढ़ेंगे। सी फॉर क्लोरोफाइसी, दैट इज योर ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो देखिए क्लोरोफाइसी यूनिसेलर, मल्टीसेलर, ऑल मल्टीसेलर, मोस्टली मल्टीसेलर। इसमें क्या होता है, इसमें फ्रंट, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट प्रेजेंट होते हैं। दिस इज स्पेसिफिक फीचर ऑफ फियोफाइसी। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखते हैं, क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी, क्लोरोफिल ए डी। सो कैसे याद रख सकते हो, तो देखिए तीनों में ए ए ए होगा, साथ में बी सी डी लगा सकते हो। ओके, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसके साथ कुछ एक्सेसरी पिगमेंट जैसे कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल एंड फाइकोबिलिन। ये फाइकोबिलिन भी आर फाइकोसाइनिन या आर फाइकोएरिथ्रिन। अब देखिए आगे, यहाँ देखिए सेल वॉल जो बाहर का होता है वो पैक्टोज और अंदर का सेल्यूलोज से बना रहता है। इसका सेल वॉल नॉन सल्फेटेड हाइड्रोकोलॉइड्स, ये जो होते हैं वो सल्फेटेड एस्टर या हाइड्रोकोलॉइड। हाइड्रोकोलॉइड क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है इसमें। अब यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे दो आपको पढ़ना है, किससे क्या बनते हैं, अगार अगार एंड कैरागिन। ये अगार अगार एंड कैरागिन रिलेटेड टू रोडोफाइसी। यहाँ क्वेश्चन आया है रोडोफाइसी, आपको याद रखना। अगार अगार एंड कैरागिन हमें कैरागिनन, कैरागिन, रोडोफाइसी। एंड ये कौन, ये क्या बनाता है, एल्गिन। फियोफाइसी क्या बनाता है, एल्गिन। तो ये आपको याद रखना होगा, ये दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ कैरागिन रिलेटेड टू रोडोफाइसी, एल्गिन अगर पूछेगा तो आंसर विल बी फियोफाइसी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका फ्लैजेला कितना होता है, 2 से 8। इसके दो ही फ्लैजेला होता है, इसके पास फ्लैजेला होता ही नहीं है। नेक्स्ट इज योर फूड, फूड इज योर स्टोर फूड इज योर पाइलिनॉइड।
अगर पाइलिनॉइड नहीं रहा एग्जाम में तो स्टार्च भी रह सकता है, स्टार्च जाएगा। इसमें लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल अल्कोहल होता है ये, एंड ये क्या होता है, फ्लोरीन स्टार्च। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्लाइकोजन एंड माइलोपेक्टिन की तरह होता है। फिर से बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाइलिनॉइड हो गए या फिर स्टार्च हो सकता है, लैमिनेरिन मैनिटॉल, एंड ये अगर स्टार्च है तो ये लास्ट वाला फ्लोरीन स्टार्च है, इसे याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन कॉमन टू ऑल along with asexual means zoos 4 aplanosphore, that is your non-motile. Next is your sexual reproduction में isogamy, anisogamy, oogamy, isogamy and isogamy, oogamy। अच्छा, इसलिए जो गैमेट के साइज हैं वो बाइफ्लैजेलेटेड होता है, एंड ये किस फॉर्म का होता है, पायरिफॉर्म और पियर्ड फॉर्म। कहाँ, किसका, फियोफाइसी का, बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर। ये जो इसका जूस्पोर होता है वो क्या होता है, बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर होता है। यहाँ पे सिर्फ ओगेमी होता है। तो देखिए ये पॉइंट जो है ना इंपॉर्टेंट है कि बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर किसका होगा, तो द बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर इज ऑफ फियोफाइसी, एंड साइज पायरिफॉर्म या पियर शेप किसका होता है, फियोफाइसी का। ओके, तो यहाँ पे हमारा एल्गी के क्लासेस कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे एल्गी का लाइफ साइकिल। तो देखिए एल्गी का ये गैमेटोफाइट है, यहाँ पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये भी हमारा मेल सेक्स ऑर्गन, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे क्या होगा, गैमेट बनेंगे और इनके गैमेट में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ये एन एंड एन फ्यूज करके 2n बनाएगा, दैट इज योर जाइगोट। अभी ध्यान से रखना है कि ये इसका गैमेटोफाइट है, एंड एल्गी का जो जाइगोट होता है वही स्पोरोफाइट कहलाता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो एल्गी है, एल्गी का जो जाइगोट है वही इसका क्या होता है, स्पोरोफाइट। तो जाइगोट 2n है तो स्पोरोफाइट भी क्या होगा, 2n। अब यहाँ पे देखिए इस स्पोरोफाइट में क्या होगा, मियोसिस होता है, क्योंकि स्पोरोफाइट 2n है, 2n में क्या होता है, मियोसिस होगा। मियोसिस होकर क्या बनाएगा, स्पोर्स। स्पोर्स बन गया, स्पोर जर्मिनेट होकर फिर गैमेटोफाइट बनाएगा। क्वेश्चन आता है कि जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस किस पे होगा, जाइगोटिक मियोसिस मतलब जाइगोट में मियोसिस। तो जाइगोट ही स्पोरोफाइट किसका होता है, एल्गी का होता है। एंड एल्गी का स्पोरोफाइट या फिर जाइगोट क्या होगा, 2n, एंड 2n से हमें क्या बनाना है, स्पोर n, तो इसमें क्या होगा, मियोसिस। तो आंसर विल बी एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जाइगोटिक मियोसिस किस में होगा, या और आप कहीं नहीं देखोगे, एल्गी में ही, क्योंकि यहाँ पे देखिए जाइगोट बना, जाइगोट स्पोरोफाइट कहलाता है, स्पोरोफाइट दैट इज 2n, 2n में होगा मियोसिस, स्पोर बनाएगा, ये इसका जाइगोट होगा। तो जाइगोटिक मियोसिस अकर्स इन एल्गी। ओके, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कुछ पॉइंट एल्गी के बारे में। ये माइक्रोस्कोपिक का एग्जांपल क्लैमिडोमोनास, कॉलोनियल, वॉलवॉक्स, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह। ये एग्जांपल याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया आइसक्रीम एंड जेलीज बनाने में यूज होता है। एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं बाई स्पेस ट्रेवलर्स। क्लोरेला क्या है, ग्रीन एल्गी, स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन होता है। Porphyra लेमिनेरियन साइगेशन फूड की तरह यूज होता है। हाफ ऑफ द टोटल CO2 ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी। ये देखिए कारा, एल्गी है ना, मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, ये एक्सेप्शन है। ओके, यहाँ पे हमारा फाइनली एल्गी कंप्लीट होता है। ब्रायोफाइट में हम देखते हैं उसके कुछ कैरेक्टर्स। तो देखिए ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट बोलते हैं, क्योंकि इसको वाटर चाहिए होता है फॉर रिप्रोडक्शन, रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शैडीफ्लेज थैलस इसका अनडिफरेंशिएटेड होता है। इसके दो फॉर्म होता है, या फिर ये प्रोस्टेट होंगे या फिर इसका थैलस क्या होता है, सीधा इरेक्ट होता है। पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी होते हैं। इसके पास एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन एंड आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो कि ये मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड बनाता है, एंड ये एग सेल। तो एंथ्रीडियम क्या बनाएगा, एंथ्रोजॉइड, और आर्किगोनियम एग सेल। ये चीज हमने एल्गी में नहीं देखा था। अब देखिए यहाँ पे रूट नहीं होता है, यहाँ पे स्टेम नहीं होता, यहाँ पे लीफ नहीं होता, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मेन प्लांट बॉडी देखिए, मेन प्लांट बॉडी या फिर मेन स्टेज एल्गी का भी क्या था, हमने गैमेटोफाइट था, एंड यहाँ पे ब्रायोफाइट का भी गैमेटोफाइट होता है। ये आपको ध्यान रखना है, फिर से बोल रहा हूँ, मेन प्लांट बॉडी या मेन स्टेज एल्गी में भी हमने क्या पढ़ा, गैमेटोफाइट, एंड यहाँ पे जो कि ब्रायोफाइट है इसके, इसमें भी गैमेटोफाइट होगा। ओके, चलिए इसके पास राइजोइड्स होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर थैलस में राइजोइड्स होते हैं, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजनिक, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स में जैसे कि एक स्फैग्नम होता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था स्फैग्नम। स्फैग्नम क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ पूछना है। स्फैग्नम प्रोवाइड पिट, फ्यूल की तरह काम होता है, एंड यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट भी यूज होता है, क्योंकि इसके ये सब क्या होते हैं,
कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनके पास होता है। यहाँ पे स्फैग्नम आपको याद रखना पड़ेगा स्पेसिफिक। स्फैग्नम की क्या है? इट प्रोवाइड पिट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट है जो प्रोवाइड पिट, फ्यूल की तरह काम करता है। द आंसर विल बी स्फैग्नम। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट, जो कि ऊपर मैंने बताया था लिवर बोट्स एंड मॉसेजेस होता है। तो देखिए लिवर बोट्स के बारे में, हैबिटेट मॉइस्ट सैडी प्लेस। इसका जो थैलस होता है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है एंड इट इज अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम से। इसके एग्जांपल्स मर्केंसिया जो कि यूनिसेक्सुअल डायोसियस। अब देखिए इसका जो राइजोइड्स होते हैं ना, इसके राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं। फ्रेगमेंटेशन होता है इसमें, अलॉन्ग विद यहाँ पे जीमा कब बनता है। देखिए यहाँ से नीट का क्वेश्चन है, स्पेसिफिक पॉइंट, एल फॉर लिवर बोट, जी फॉर जीमा कब, याद रखिएगा। लिवर बोट्स में जीमा कब बनता है एंड मोसेजेस में प्रोटोनीमा स्टेज बनता है। स्पेसिफिक पॉइंट है ये, एल जी से याद रखिएगा। लाइफ स्कूल हमें पता है, एल फॉर लिवर बोट, जी फॉर जीमा कप। क्या होता है इसमें? जीमा कप में जीमा बर्ड्स होते हैं जो कि ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, दे आर मल्टीसेलुलरी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके जो स्पोरोफाइट होते हैं, उनके पास फुट, सिटा एंड कैप्सूल होता है। तो अब बताओ स्पोरोफाइट है तो वो डिप्लॉयड होगा, तो इसके जो स्ट्रक्चर है कैप्सूल, सिटा के और फुट, ये सब डिप्लॉयड होते हैं एंड कैप्सूल में ही मियोसिस होता है। कैप्सूल में ही, मान लीजिए ये इसका, ये देखिए ये, एक मिनट, हाँ ये मान लीजिए ये इसका कैप्सूल है। तो कैप्सूल में क्या होगा? मियोसिस। ये 2n है और मियोसिस होके क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा। तो इनसाइड कैप्सूल, सॉरी हाँ यस, स्पोर फॉर्म या फिर मियोसिस अकर्स। अब मोसिस देखते हैं। मोसिस का हैबिटेट है बैंक ऑफ स्ट्रीम, मॉइस्ट सॉइल, नदी वगैरह के किनारे। इसका थैलस क्या होता है? लीफी स्टेज होता है एंड स्पाइरल। फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन प्रोटोनिमा स्टेज। इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके एग्जांपल अभी मैंने बताया था, मोसिस डायोसिस, मोनोसिस दोनों होता है। प्रोटोनिमा स्टेज में क्या होता है कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनता है, ये लेटरल बर्ड्स बनाते हैं, लीफी स्टेज इसको बोलते हैं। आगे में लाइफ साइकिल में और क्लियर होगा। इसका जो स्पोर्स है आर डिस्पर्स्ड थ्रू स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म इज प्रेजेंट इन ओनली मोसिस। ये जो स्पोर्स यहाँ से डिस्पर्स होते हैं, यहाँ पे एक स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से स्पोर डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, एंड इसके राइजोइड्स क्या है? मल्टीसेलर। देखो ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है कि राइजोइड्स ऑफ लीवर बोट्स इज यूनिसेलर बट राइजोइड्स ऑफ मोसिस इज योर मल्टीसेलर। ये स्पेसिफिक डिफरेंस है। ठीक है, देखिए लाइफ साइकिल, मेन प्लांट बॉडी ये ब्रायोफाइट है, तो मेन प्लांट बॉडी क्या होगा? गैमेटोफाइट। इज इट क्लियर? गैमेटोफाइट दैट इज योर एन। अब यहाँ पे एंथेरिडिया एंड आर्किगोनियम, जिन्होंने मेल गैमेट बनाया, एंथ्रोजॉइड एंड एग, दोनों में क्या हो गया? फ्यूजन, जाइगोट बन गया। जाइगोट क्या होगा? 2n। अब जाइगोट में माइटोसिस होकर एम्ब्रियो बनेगा, 2n। एम्ब्रियो बनाएगा स्पोरोफाइट, 2n। स्पोरोफाइट के जो स्पोर मदर सेल है वहां पे स्पोरिक मियोसिस होगा। स्पोर मीन्स ये देखिए, अभी मैंने बताया था, ये देखिए ये इसका क्या है? गैमेटोफाइट। ये इसका क्या है? गैमेटोफाइट है। इसके गैमेटोफाइट में ये इसका स्पोरोफाइट है। ये इसका क्या है? स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट के पार्ट देखिए, ये फुट, सिटा, कैप्सूल, 2n 2n 2n। अब कैप्सूल में क्या होगा? इनसाइड कैप्सूल मियोसिस होगा। इनसाइड कैप्सूल क्या होगा? मियोसिस होगा एंड मियोसिस से क्या बनेगा? स्पोर, एन। अच्छा एक चीज देखा आपने कि ये इसका गैमेटोफाइट है और ये इसके स्पोरोफाइट इस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे गैमेटोफाइट था, ये इसका स्पोरोफाइट। इसलिए हम बोलते हैं ब्रायोफाइट के लिए, मार्क इट एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। क्योंकि ये क्या था? मान लो ये इसका गैमेटोफाइट है एंड ये इसका क्या है? स्पोरोफाइट। तो डिपेंड हुआ ना इस पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए मियोसिस हुआ, जैसे कि, और स्पेसिफिक पूछेगा कि मियोसिस कहाँ होता है तो बोलोगे कैप्सूल में मियोसिस होता है। स्पोर्स बने जर्मिनेट करके, देखिए डायरेक्टली लीवर वोट्स हो गया तो गैमेटोफाइट बना लेगा, और अगर यही मोसिस हो गया तो स्पोर क्या बनाएगा? प्रोटोनीमा। बताया था ना, प्रोटोनीमा में बर्ड्स बनेंगे एंड बर्ड्स में गैमेटोफाइट। यही चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्रायोफाइट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट तो देखो, टेरिडोफाइट अभी तक एल्गी ब्रायोफाइट जो था उसका मेन प्लांट बॉडी क्या था? गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे टेरिडोफाइट है जिसका मेन प्लांट बॉडी क्या होगा? स्पोरोफाइट। तो फर्स्ट डिप्लॉयड प्लांट ऑन अर्थ इज योर टेरिडोफाइट। ओके, हैबिटेट शैडी, कूल, सैंडी सॉइल में होते हैं ये। स्ट्रक्चर डिप्लॉयड, यहाँ पे ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। फर्स्ट ट्रैक्योफाइट्स बोलते हैं क्योंकि
यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे ट्रैक्योफाइट के आगे आपको और पता चलेगा। देखिए मेन प्लांट बॉडी क्या होगा, स्पोरोफाइट। इसके क्लासेस होते हैं स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, सेलोप्सोडा, लाइकोप्सिडा। एग्जाम्पल इक्विसिटम, टेरिस, एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस, सिलोटम, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम, सेलेजिनिला। ये इसके एग्जांपल्स हैं। यहाँ से अब हम देखेंगे इसके लीफ के बारे में। देखिए इसके लीफ जो होते हैं कुछ लार्ज साइज के होते हैं, कुछ स्मॉल साइज के होते हैं। जो लार्ज साइज का लीफ होता है उसको मैक्रोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रोफाइल। एंड जो स्मॉल साइज का लीफ होता है उसको माइक्रोफाइल। एग्जाम्पल फर्न, सेलेजिनिला। स्पोरोफाइट मैंने बताया मेन प्लांट बॉडी है। देखिए ये स्पोर बनाएगा, स्पोर बनाएगा। अब ये एक स्ट्रक्चर पे में स्पोर बनाएगा, स्ट्रक्चर विच फॉर्म स्पोर, उस स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजिया बोलेंगे। फिर से देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहां से समझिएगा कि स्पोरोफाइट में स्पोर बनेगा एंड ऐसा स्ट्रक्चर जो कि स्पोर बनाएगा उसको स्पोरेंजिया बोल दिया। ठीक है, मतलब स्पोरेंजिया ने स्पोर बनाया। अब स्पोरेंजिया का लोकेशन कहीं तो होगा, तो स्पोरेंजिया होता है लोअर लीफ के सरफेस में, लोकेटेड ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ। देखिए मान लीजिए ये एक लीफ है आपका, ठीक है। लीफ की लोअर सरफेस में स्पोरेंजिया है। क्या है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या बनाएगा, स्पोरेंजिया स्पोर बनाएगा। ओके, अब इस लीफ को हम स्पोरोफिल बोल देते हैं, स्पोरोफाइल। हम क्या बोल देते हैं लीफ को, स्पोरोफाइल। तो हम क्या बोल सकते हैं स्पोरोफाइल के बारे में, लीफ है ना, लीफ है जिसके पास स्पोरेंजिया हो, इस लीफ को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइल। स्पोरोफाइल को स्पोरेंजिया प्रेजेंट डायरेक्टली ऑन लीफ। ओके, अभी देखिए यहीं पे फिर से मैं बोल रहा हूं कि स्पोरोफाइल एंड स्ट्रोबिलस या कोन में क्या डिफरेंस है। देखिएगा स्पोरोफिल क्या बोल दिया, स्पोरोफिल होता है स्पोरेंजिया जो कि डायरेक्टली प्रेजेंट होता है लीफ में। एंड स्पोरोफिल यही स्पोरोफिल आपस में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं बोलता हूँ स्पोरोफिल जो है, स्पोरोफिल एक लीफ है जिसके लोअर सरफेस पे स्पोरेंजिया होता है। एंड ये स्पोरोफिल ही कॉम्पैक्ट होके स्ट्रोबिलस या कोन बनाता है। तो स्ट्रोबिलस या कोन किसको बोलेंगे, तो यहाँ देखिए स्पोरोफिल may be compactly arranged to form strobilus, एग्जाम्पल सेलाजिनेला क्विसिटम। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जैसे कि स्पोरोफाइट, तो क्लियर है मेन प्लांट बॉडी है, ये स्पोर बनाएगा किस, तो स्ट्रक्चर जो कि स्पोर बनाएगा उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। ये क्लियर है। नेक्स्ट है स्पोरेंजिया का लोकेशन, तो लीफ के लोअर सरफेस पे। तो ऐसे लीफ जो डायरेक्टली प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे स्पोरेंजिया, उस लीफ को हम बोलते हैं स्पोरोफिल। एंड स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट होकर के स्ट्रोबिलस बनाता है। तो यहाँ पे स्ट्रो आई होप कि स्पोरेंजिया क्लियर हो गया होगा, स्पोरोफिल क्लियर हो गया होगा एंड स्ट्रोबिलस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इसके टाइप। तो इसके टाइप्स स्पोर के बेस पे होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। एंड यहाँ पे देखिए अभी तक एल्गी हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, यहाँ पे सीड नहीं बना है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म, जहाँ पे सीड होता है। तो बोला जाता है कि ये जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है उसको प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, मतलब तैयारी ये करवाता है। मींस कि अगर क्वेश्चन आए कि प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट कौन होगा, तो आंसर भी हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। इसके बाद जिम्नोस्पर्म जिसमें कि सीड बनता है। तो देखिए होमोस्पोरस मतलब सेम टाइप का स्पोर, हेटेरोस्पोरस डिफरेंट टाइप का स्पोर। एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था आपको होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस, एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं होमोस्पोरस टेरिडोफाइट क्या होता है। तो देखिए होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से समझ में आएगा आपको कि होमोस्पोरस टेरिडोफाइट मतलब स्पोर सिमिलर साइज की। तो मेन प्लांट बॉडीज का क्या होता है, देखिए एल्गी हो या ब्रायोफाइट हो, वहां पे हमने मेन प्लांट बॉडी पढ़ा था कि क्या था, गैमेटोफाइट था। यहाँ पे क्या होगा, स्पोरोफाइट। ओके, ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट मैं बताया था लीफ जहाँ पे स्पोरेंजिया होगा उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल। ओके, स्पोरोफिल स्पोरेंजिया होगा, स्पोर मदर सेल होंगे। अब इस स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, मियोसिस होकर स्पोर बनेगा, स्पोर आगे जाके गैमेटोफाइट बनेगा। एंड यहाँ पे गैमेटोफाइट को प्रोथैलस बोलते हैं। डांस यहाँ पे आपको फिर से एक पॉइंट निकल के आया कि द गैमेटोफाइट ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट इज योर प्रोथैलस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एन है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एंथेरिडिया आर्किगोनियम, मेल एंड फीमेल। इसने मेल गैमेट बनाया एंथेरोजोइड, फीमेल गैमेट एक एग, दोनों फ्यूजन हुआ, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फर्दर। तो ये इसका साइकिल हो गया होमोस्पोरस, क्योंकि इसके स्पोर्स जो थे वो सिमिलर थे। तो देखिए यहाँ पे स्पोरोफिल स्पोरेंजिया स्पोर बना गैमेटोफाइट प्रोथैलस, प्रोथैलस के बारे में स्मॉल ग्रीन फ्री लिविंग होता है। यस, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट का जो ये गैमेटोफाइट है ये क्या होगा, फ्री लिविंग होगा, फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट होगा। ओके,
अब देखिए जाइगोट बनाया, जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट हो गया, जिसका साइकिल कंप्लीट हो गया। बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग। एग्जांपल नेक्स्ट है हमारा हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, जिसकी की स्पोर होते हैं वो डिसिमिलर साइज के होते हैं। देखिए तो यहाँ पे इसको हम ऐसे समझते हैं इस डायग्राम से। देखिए ये है हमारा हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। तो मेन प्लांट बॉडी क्या हो गया, स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट हो गया, इसका ये स्मॉल स्पोरेंजिया है, ये लार्ज स्पोरेंजिया है। जो स्मॉल स्पोरेंजिया में मियोसिस हुआ, स्मॉल स्पोर बनाया, स्मॉल स्पोर ये क्या बनाया, गैमेटोफाइट, फ्री लिविंग मेल गैमेटोफाइट एंथीरिडिया। ओके, अभी देखिए ये जो लार्ज स्पोरेंजिया है, ये जो लार्ज स्पोरेंजिया है उसमें मियोसिस होकर लार्ज स्पोर बनेगा, ठीक है। एंड लार्ज स्पोर आपका क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो स्मॉल स्पोर था वो हेटेरोस्पोरस में मेल गैमेटोफाइट बनाता है, जो कि फ्री लिविंग होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड जो लार्ज स्पोर है वो देख रहे हो स्पोरोफाइट में रिटेन हो रहा है। वो फिर क्या बोला मैंने कि ये जो लार्ज स्पोर हैं, ये जो लार्ज स्पोर हैं वो क्या करेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, जो कि इस पे ही रिटेन होगी। ये देखिए, तो हम इसीलिए बोलते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। तो देखिए यहाँ पे होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस का एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस है कि यहाँ पे बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, लेकिन हेटेरोस्पोरस में जो मेल गैमेटोफाइट है वो तो फ्री लिविंग होता है, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट जो कि लास्ट स्पोरेंजिया से बना था वो क्या थे, स्पोरोफाइट पे रिटेन हो रही थी, तो वो क्या है, डिपेंडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट स्पोरेंजिया लास्ट स्पोर बनाएगा इनसाइड फीमेल गैमेटोफाइट, आर्किगोनियम होगा। फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड्स अपॉन स्पोरोफाइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखा ना, ये देखो ये ये डिपेंड हो रहा है ना। स्मॉल स्पोरेंजिया स्मॉल स्पोर बनाएगा, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट पोजेसेस एंथीरिडिया, ठीक है। मतलब ये गैमेटो मेल गैमेटोफाइट था ना, एंथीरिडिया होगा। एंड फीमेल गैमेटोफाइट था, तो ये इसमें क्या होगा, आर्किगोनियम होगा, ठीक है। आगे जब एंथीरिडिया आर्किगोनियम हो गया तो दोनों के गैमेट होंगे, दोनों गैमेट फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, फिर स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो इसका एग्जांपल अभी बताया था, मास MASS बताया था ना, मार्सिलिया एजोला सेलेजिनिला सेल्विडिया। नेक्स्ट है हमारा जिम्नोस्पर्म। तो देखिए जिम्नोस्पर्म का सबसे पहला पॉइंट, नेकेड सीड्स होता है, सीडेड प्लांट, सीड होगा लेकिन फ्रूट नहीं होगा। हैबिटेट हीलिकोल्डर एरिया, स्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड, रूट स्टेम लीफ। इसके बाद बहुत अच्छे से रूट स्टेम एंड लीफ डेवलप होता है। पेरिनियल बहुत समय तक। इसमें हम कॉनिफर्स पढ़ते हैं। कॉनिफर्स क्या होता है, कॉनिफर्स मतलब इसके जो लीफ होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं, जैसे कि पाइनस सेड्रस। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म सिकुइया को बोलते हैं। एग्जांपल इसके कुछ जिम्नोस्पर्म के, पाइनस, साइकस, जिंको, सेड्रस, सिकुइया। इज इट क्लियर। अभी देखते हैं पाइनस एंड साइकस का एक छोटा सा डिफरेंस। तो देखिए पाइनस का स्टेम ब्रांच होता है, ये अनब्रांच होता है। इसका सिंपल लीफ होता है, इसका पिनेटली कंपाउंड। देखिए कंपाउंड लीफ दो टाइप के होते हैं, एक पिनेटली एंड एक पामेटली। तो आपको मॉर्फोलॉजी में वो जानना होगा। माइकोराइजा ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं किसके साथ, पाइनस विद द फंजाई के साथ, ठीक है। टैप रूट सिस्टम, ये देखिए मेल एंड फीमेल कोन प्रेजेंट ऑन सेम ट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखिए मेल एंड फीमेल कोन जो होते हैं, अभी मैंने स्ट्रोबिलस ऊपर के कोन के बारे में बताया था, आगे भी बताऊंगा कि मेल एंड फीमेल कोन क्या होते हैं, सेम ट्री में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मोनोशियस हो गया, साइकस में देखते हैं स्टेम एंड ब्रांच, पिनेटली कंपाउंड, कोरोलॉइड रूट। सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरोलॉइड, ये याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कोरोलॉइड रूट इज रिलेटेड टू नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो सी फॉर साइकस एंड सी फॉर कोरोलॉइड रूट। ओके, नेक्स्ट देखिए, मेल कोन प्रेजेंट ऑन ट्री एंड फीमेल कोन एब्सेंट। यहाँ मेल एंड फीमेल कोन दोनों प्रेजेंट थे और दोनों सेम ट्री में, लेकिन यहाँ पे मेल कोन होते हैं और फीमेल कोन नहीं होते हैं, लेकिन इसके जगह मेगा स्पोरोफिल होता है। ये इस पे मैं वापस आऊंगा, ये चीज पे, ठीक है। एक मिनट बस रुकिएगा, अभी देखते हैं इसके लीफ के बारे में। तो लीफ में वेल लीफ एडेप्टेड होता है, वेल एडेप्टेड फॉर हाई टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी। आफ्टर एडेप्टेशन इट्स लीफ पोजेसेस थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा, स्टोमेटा इसका थोड़ा ढसा हुआ रहता है। चलिए आगे देखते हैं ऑब्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो इसका ऑब्यूल भी नेकेड रहता है, मींस नॉट इनक्लोज विद ओवरी वॉल। इट्स सीड्स, नेकेड सीड मींस नॉट इनक्लोज विद फ्रूट वॉल। और नेकेड है मींस फ्रूट वॉल नहीं है, ऑब्यूल नेकेड है मतलब ओवरी वॉल नहीं है, ठीक है। अभी हम इसके स्पोरोफिल पे चलते हैं। देखिए स्पोरोफिल, ओके। तो स्पोरोफिल इसके दो टाइप के, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। मैंने अभी बताया था माइक्रोस्पोरोफिल में क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम
का दो स्ट्रक्चर हम पढ़ सकते हैं दो टाइप में, जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजियम कैन बी प्रेजेंट सेपरेटली, या फिर ये एग्रीगेट होकर के मेल कौन बनाएगा, ठीक है, या फिर ये सेपरेटली प्रेजेंट होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम कैन बी प्रेजेंट सेपरेटली, या फिर एग्रीगेट होकर मेल कौन बनाएगा। वही चीज हम चलते हैं मेगास्पोरोफिल में। तो मेगास्पोरोफिल क्या बनाएगा, मेगास्पोरेंजियम होगा। एंड याद रखिएगा जो मेगास्पोरेंजियम होता है वही ओव्यूल होता है। इज इट क्लियर, मेगास्पोरेंजियम इसका ओव्यूल कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, ये भी कैन बी प्रेजेंट सेपरेटली या फिर एग्रीगेशन में प्रेजेंट होता है, एग्रीगेशन टू फॉर्म फीमेल कोन। कॉर्ड नहीं है, ये कोन है। ओके, मेल कोन एंड फीमेल कोन। अब देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम सेपरेटली भी प्रेजेंट हो सकता है और एग्रीगेट होकर के मेल कौन बना सकता है। मेगास्पोरेंजियम सेपरेटली ही प्रेजेंट हो सकती है और एग्रीगेट होकर के फीमेल कौन बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मेल गैमेटोफाइट। तो देखो यहाँ पे भी हम इसका मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट देख लेते हैं। देखिए मेल कौन है, मेल कौन माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम बनाएगा जो कि 2n होता है। 2n यहाँ पे हो गया मियोसिस, तो माइक्रोस्पोर बनाया, यहाँ से पॉलन ग्रेन, ठीक है, एंड पॉलन ग्रेन ही आपका क्या बनेगा, मेल गैमेटो। ये पॉलन ग्रेन जो है ये मेल गैमेटोफाइट होता है। मेल गैमेटोफाइट क्या कहलाएगा, पॉलन ग्रेन। दिस इज वेरी स्पेसिफिक पॉइंट। अभी देखते हैं हम मेल गैमेट जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, कुछ एक्सेप्शन साइक्लोस जिंक्सो जिसमें मेल गैमेट मोटाइल होते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फीमेल कौन, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजियम मियोसिस होगा। अभी देखिए ऑव्यूल है ना, ऑव्यूल है तो यहाँ पे न्यूसेलस होता है और यहाँ पे एक सेल इसका एक्ट करता है एमएमसी, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड होता है। अब इस एमएमसी में मियोसिस होता है, हमें पता है मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन एंड यहाँ पे 4 स्पोर बनेंगे और 4 स्पोर में 3 क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाएगा, एक फंक्शनल मेगास्पोर होगा। अब जो एक फंक्शनल मेगास्पोर होगा, एक मेगास्पोर फंक्शन हुआ, इसी में बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे, फिर से बता रहा हूँ, 4 स्पोर बनाए, 3 डीजनरेट हो गए, एक स्पोर बना, एक स्पोर में ही अब बहुत सारा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और इसने फाइनली बना दिया एंडोस्पर्म। क्या बना दिया, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म आपने एंजियोस्पर्म में पढ़ा होगा, लेकिन वो एंडोस्पर्म वहां पे ट्रिप्लॉइड होता है। ये जो एंडोस्पर्म है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है ये इसका फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, दिस इज गैमेटोफाइट ना, तो प्लॉइडी लेवल इसका एन होगा, सी। एंडोस्पर्म हम जिम्नोस्पर्म में पढ़ते हैं, एंजियोस्पर्म में पढ़ते हैं। वहां पे एंजियोस्पर्म में ये ट्रिपल फ्यूजन से बनता है तो इसका प्लॉइडी लेवल 3n होता है। ये जिम्नोस्पर्म है, तो यहाँ पे एंडोस्पर्म जो होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट। एंड गैमेटोफाइट है तो गैमेटोफाइट का प्लॉइडी लेवल क्या होगा, एन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए ये फीमेल गैमेटोफाइट है तो यहाँ पे आर्किगोनियम बनेगा, इनसाइड एंडोस्पर्म बना जो कि फर्दर एक्सेल बनाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आर्किगोनियम यहाँ भी बन रहा, यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट में एंथीरिया नहीं, यहाँ पे पॉलन ग्रीन बनता है। ओके, तो ये हमारा जिम्नोस्पर्म हो गया। एंजियोस्पर्म हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है हमारा प्लांट लाइफ साइकिल। 3 टाइप के हैं, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। देखिए एग्जांपल्स में सबसे पहले आपको याद रखना, हैप्लॉन्टिक में जनरली सारे एल्गी होते हैं एक्सेप्ट कुछ, वो एग्जांपल अभी मैं बता दूंगा। मोस्टली एल्गी होता है एक्सेप्ट बताऊंगा। देखो ये हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट है, गैमिट है, यहाँ से गैमिट बनेगा, सिंपल है ये। गैमिट में क्या होंगे, मेल गैमिट, फीमेल गैमिट में फिर जाइगोट आएगा, जाइगोट जो कि क्या होता है 2n, या फिर स्पोरोफाइट एल्गी के केस में बताया था ना जाइगोटिक मियोसिस। यहाँ पे मियोसिस होकर स्पोर बनाएगा। तो देखिए ये हैप्लॉइड हो गया, ये डिप्लॉइड हो गया, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक। एग्जाम्पल मोस्ट एल्गी, क्लेमिडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगैरा वगैरह। ठीक है, अब चलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो देखिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ये गैमेटोफाइट है, गैमिट बनाया, गैमिट और फर्टिलाइजेशन के जाइगोट बने। अब जाइगोट 2n है, 2n में माइटोसिस होकर स्पोरोफाइट बन सकता है। अब स्पोरोफाइट में अगर मियोसिस हो गया तो स्पोर बन गया, स्पोर ने क्या बन गया, गैमेट। तो ये जो स्टेज है, ये स्टेज, ये हैप्लॉइड एंड ये स्टेज डिप्लॉइड, तो इसको हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। यानी इसके एग्जांपल ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ठीक है, अलॉन्ग विथ कुछ एक्सेप्शन है। देखिए एक्टोकार्पस कैल्प जो कि ब्राउन अलगी होता है, कैल्प इज अ ब्राउन एल्गी, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है।
पॉलीसाइफोनिया, ये सारे एल्गी हैं, इसमें आते हैं। जनरली एल्गी ये हैप्लॉन्टिक होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो कि यहाँ पे आ रहा है। एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से ये देखिए, एक्टोकार्पस, ब्रायोफाइट, कैल्प, पॉलीसाइफोनिया, प्टेरोफाइट, तो ये एंड ये, बाकी ये दोनों, ये तीनों क्या है, इसके एल्गी है। तीन एल्गी हैं जो कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो रहे हैं आपको पढ़ने, ठीक है। लास्ट है डिप्लॉन्टिक, तो देखिए स्पोरोफाइट, मियोसिस हो गया, स्पोर गैमेटोफाइट बनाएगा, गैमिट बनाएगा, गैमिट में फिर से क्या होगा, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में एम्ब्रियो, तो ये डिप्लॉयड हैप्लॉयड, तो ये साइकिल हो गया डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक का एग्जांपल है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड फ्यूकस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ गुड फ्रेंड, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड फ्यूकस, जो कि डिप्लॉन्टिक। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा कि फ्यूकस किसका एग्जाम्पल, तो फ्यूकस जनरली क्या होता है, एल्गी होता है, तो आप सबको हमें लगता है हैप्लॉन्टिक, नो एक्सेप्शन नहीं है। देखिए एक एक्सेप्शन फ्यूकस जो कि डिप्लॉन्टिक है, बाकी एक्टोकार्पस, कैल्प, पॉलीसाइफोनिया, ये तीन एक्सेप्शन है जो कि क्या है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये आपको याद करना होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक है जो मैंने बोला था, बाद में आऊंगा, एक चार्ट दो चार्ट, ठीक है, वो चार्ट को देख लेते हैं। देखिए हाँ, जनरली आर्किगोनिड्स, एम्ब्रियोफाइट्स, ट्रैकोफाइट्स, ये ट्रैकोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइट्स, ये सब देखते हैं। आर्किगोनिड्स मतलब आर्किगोनियम जिसमें होगा, एल्गी में नहीं था, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनिड था, ठीक है। एम्ब्रियोफाइट, एम्ब्रियोफाइट मतलब जिसका एम्ब्रियो जाइगोट एम्ब्रियो में ट्रांसफर हो, तो ट्रांसफॉर्म हो, तो जाइगोट मतलब बनाए, जाइगोट क्या था, ट्विन था, ट्विन जाइगोट ने क्या बना था, एम्ब्रियो, ट्विन। क्या एल्गी में ऐसा था, नहीं, क्योंकि एल्गी का जो जाइगोट था वो ट्विन था, उसी को स्पोरोफाइट बोलते थे, और उसमें क्या होता था, मियोसिस में, कि एल्गी में क्या होता था, एल्गी में हमारा जाइगोटिक मियोसिस होता था, बाकी सब में होंगे ट्रैकियोफाइट्स, मैंने क्या बोला, ट्रैकियोफाइट जिसमें कि वेस्कुलर टिश्यू होंगे, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो ये जब ट्रैकियोफाइट होंगे तो ये क्या होंगे, ये ट्रैकियोफाइट। स्पर्मेटोफाइट का मतलब होता है सीड बियरिंग, तो सीड बियर, सीड किस में था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में था, बाकी ये फेनोग्राम ये दोनों होता है, एंड पिक्टोग्राम ये तीनों होते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इस चैप्टर में देखिए स्पेसिफिक जो एल्गी के एग्जांपल्स हैं वो आपको याद करने होंगे, डेट सीपीआर वाला जो बताया मैंने। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल्स, जिम्नोस्पर्म के कुछ एग्जांपल्स हैं वहां पे, ठीक है। और प्लांट के लाइफ साइकिल जो मैंने आपको हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक बताया एक्सेप्शन, स्पेशली जो डिप्लॉन्टिक एक्सेप्शन था डेट इज योर फ्यूकस, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।